सो हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर गर्ल का सीजन नंबर 2 एंड एपिसोड नंबर 17। वीडियो में इतना ज़्यादा डिले होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इसीलिए अब से इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी और मुझे उम्मीद है जितना आप मेरे भाई की वॉइस को प्यार करते थे उतना ही सपोर्ट और प्यार मुझे भी देंगे। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एपिसोड की स्टार्टिंग सुबह के सीन के साथ होती है, जहां पर मॉल ने कारा के उठने से पहले ही उसके लिए बहुत सारा नाश्ता बनाया हुआ था, जिसे देखकर कारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि सिटी में एलियन ने हमला कर दिया है, जिसे देखकर कारा थोड़ी भी देरी ना करते हुए वहां से फौरन ही उससे लड़ने के लिए चली जाती है। आगे हम कारा को उसी एलियन से लड़ते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर पहले तो वह एलियन कारा पर थोड़ा भारी पड़ता है, पर वो तो हमारी सुपर गर्ल है, वह थोड़ी ही देर में उस एलियन को हरा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देख पाते हैं, जो प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है। उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि प्रेसिडेंट चाहती हैं कि डेक्सामाइट शिप हमारी अर्थ के ऑर्बिट से दूर चला जाए, पर जॉन इसके लिए मना कर रहा होता है, जिस पर प्रेसिडेंट के दोबारा ऑर्डर करने पे वह मान जाता है। फिर हमें मैगी और एलेक्स दिखाई जाती हैं, जो योगा करके आ रही होती हैं कि तभी अचानक से मैगी को उसकी पुरानी फ्रेंड एमिली दिख जाती है, जिससे दोनों थोड़ी देर खड़े होकर बातें करने लगती हैं। जहाँ पर एमिली मैगी से कहती है कि हमें एक रात को फिर से पार्टी करनी चाहिए, जिस पर मैगी कुछ सोचते हुए पहले तो मना कर देती है, पर एलेक्स के समझाने पर वह दोबारा उसे हाँ कर देती है। इधर हमें कारा को डीईओ में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे जॉन और विन बताते हैं कि सुबह जिस एलियन ने सिटी पर अटैक किया था वह कोई मामूली एलियन नहीं बल्कि एमएलएक्स प्रजाति का एलियन था, और वहाँ के लोग बाउंटी हंटर्स ज़्यादा होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग बाउंटी हंटर्स के बारे में जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ। बाउंटी हंटर को हिंदी में हम किराए का कातिल कह सकते हैं, जो पैसे के लिए किसी का भी खून कर देते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। विन सभी लोगों को इंटरप्लैनेटरी मैसेजिंग डिवाइस दिखाता है, जहाँ पर कारा का 3D इमेज रखा होता है, जिसे देखकर कारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर तभी जॉन उसे बताता है कि इस डिवाइस से बहुत सारे एलियंस जुड़े हुए हैं। तभी मॉनल के क्वेश्चन करने पे विन उस डिवाइस का एक बटन दबाता है, जिसकी रिकॉर्डिंग सुन के हमें ये पता चलता है कि वो बाउंटी हंटर सिर्फ कारा को मारने के लिए ही आए थे, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग कारा को अंडरग्राउंड होने के लिए कह रहे होते हैं, जिस पर कारा मना कर रही होती है, जिस पर जॉन और एलेक्स कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी शहर की सेफ्टी के लिए भी सही रहेगा। पर कारा तो मानने ही वाली नहीं थी। तभी मॉनल आकर भी उससे हाइड होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो फिर से कारा को ना खो दे, जिस पर जॉन फिर से कहता है कि क्या तुम शहर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। आखिरकार फिर इतनी सारी बातें सुनने के बाद में कारा चुपने के लिए मान ही जाती है। कारा के बात मान जाने के बाद में जॉन सभी को बाहर नजर रखने के लिए भेज देता है, ताकि कुछ भी गलत एक्टिविटी हो तो उससे वह रोक सके। आगे हमें मॉनल को उसके मॉम डैड के साथ दिखाया जाता है, जिन्हें वह अपने काम वाले क्लब में लेकर आया था। यहाँ इन तीनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि कारा के लिए बाउंटी हंटर्स इनके मॉम डैड ने ही भेजे थे, ताकि कारा की डेथ के बाद में ये लोग मॉनल को अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जा सकें, जिसकी वजह से मॉनल अपने मॉम और डैड से और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। दोनों अपने बेटे को मनाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर मॉनल उन दोनों की बात नहीं सुनता, जिसके बाद में वो लोग हार मानकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे एक बड़े खूबसूरत होटल में हमें मैगी और एलेक्स बैठे हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर दोनों अपनी फ्रेंड एमिली का वेट कर रही होती हैं। इधर हमें कारा, जेम्स और विन एक रूम में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कारा और जेम्स बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। पर कारा का तो मन कहीं भी नहीं लग रहा होता, वह बस इस कैद से आज़ाद होना चाहती थी। वह उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि उसे बाहर जाने दे, पर वो दोनों उसे मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर मॉनल भी आ जाता है। वह आकर सभी को बता देता है कि बाउंटी हंटर्स उसके मॉम और डैड ने ही कारा के पीछे लगाए हुए हैं, जिसकी बात सुनकर कारा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। इस बिल्डिंग के रूम में ये सभी लोग बैठे होते हैं। उसी बिल्डिंग के बाहर हमें एक और एलियन दिखाया जाता है, जिसका नाम हैनिबल होता है, और ये एलियन टेलीपैथी में मास्टर है। वहीं रूम के अंदर हम मॉनल को देख पाते हैं, जब वो एक बॉटल को हाथ में उठाता है कि वह बॉटल अचानक से उसके हाथ से फिसल जाती है, जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मॉनल उन सभी को बताता है कि वह मूव नहीं कर सकता, क्योंकि हैनिबल बाहर से ही मॉनल के माइंड को कंट्रोल करके उसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लेता है। अभी ये लोग कुछ समझ ही पाते कि तभी मॉनल कारा को लेकर खिड़की के नीचे कूद जाता है, और फिर यहाँ पे हमें कारा वर्सेस मॉनल की लड़ाई दिखाई जाती है। दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे पर बार बार हमला कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर बैठे हुए
विन और गार्डियन को पता चल जाता है कि मॉनल की बॉडी को कोई ना कोई कंट्रोल ज़रूर कर रहा होता है कि तभी अचानक से विन के गले में लटका हुआ मैसेजिंग डिवाइस अपने आप ही बीप करने लगता है, जिसका मतलब होता है कि एक बाउंटी हंटर आसपास ही मौजूद है। इससे पहले कि कार और मॉनल एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते, विन और गार्डियन जाकर उस एलियन को ढूंढ के पकड़ ही लेते हैं। इधर जैसे ही हैनिबल का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उधर हम देख पाते हैं कि मॉनल की बॉडी पर उसका कंट्रोल वापस आ जाता है। अब मॉनल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब आगे हमें हैनिबल को डीईओ की सेल में बंद हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी उससे क्वेश्चन करते हैं कि कारा के लिए बाउंटी हंटर्स किसने भेजे थे, पर वह उन्हें बताने से मना कर देता है और इंसानों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। पर साथ ही हैनिबल अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और कहता है कि उससे अच्छा टेलीपैथ पूरी यूनिवर्स में कहीं नहीं होगा। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जिसके बाद में इन दोनों के बीच में एक टेलीपैथ की छोटी सी वॉर होती है, जिसमें तो हम जानते हैं कि कौन जीतेगा। बिल्कुल सही, हमारा जॉन उनमें जीत जाता है। जिसके बाद में हैनिबल फौरन ही उन सभी को बता देता है कि यह सब उसके डेक्सोमाइट बॉस के कहने पर उसने किया है, जिन्हें हम जानते हैं कि वो दोनों मॉनल के मॉम और डैड हैं। हैनिबल की बात सुनने के बाद भी कारा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर ये सभी लोग अभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे होते हैं, पर जॉन उन सभी को मना कर देता है और कहता है कि ऊपर से यही ऑर्डर्स मिले हैं कि हम उनके शिप को कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से कोई इंटरगैलेक्टिक वॉर शुरू हो सकती है और इस समय हमें सिर्फ सुपरगर्ल को सेफ रखना है, ना कि कोई वॉर शुरू करनी। वहीं इधर हमें एलेक्स और एमिली को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स एमिली से पूछती है कि तुमने मैगी को क्यों छोड़ा। जवाब में एमिली भी उसे बता देती है कि उसने मुझे चीट किया था, बस यही वजह थी। अब ये वजह सुनने के बाद में एलेक्स यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कारा को घर की सफाई करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कारा और मॉनल आपस में बात करते हैं कि इन सब से बचने के बाद में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जहाँ पर ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे को अलग अलग बातें बोल जाते हैं, क्योंकि कारा कहती है कि हमें जाकर तुम्हारे मॉम डैड से बात करनी चाहिए। वहीं मॉनल बोलता है कि हमें इस प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरे प्लेनेट पर चला जाना चाहिए, जहाँ पर मेरी मॉम हमें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगी। और एग्जाम्पल के लिए वह उसे रोमियो और जूलियट की कहानी सुनाता है। और कारा उसे कहती है कि वो दोनों लास्ट में मर गए थे और हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कारा आगे कहती है कि हम सुपर हीरोज हैं और हमें अपनी मुसीबतों से भागना नहीं, उनसे भिड़ना चाहिए। जिसकी बात सुनकर मॉनल थोड़ा सा मायूस हो जाता है, पर कारा उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से समझाती है कि लोग बदल सकते हैं और हमें तुम्हारी मॉम से बात करनी चाहिए, शायद वह हमारी बात से समझ जाएं। जिसके बाद में मॉनल आखिरकार मान ही जाता है। इसके बाद दोनों क्रिप्टोनियन केव में चले जाते हैं, जहाँ पर मॉनल ने अपनी मॉम को भी इनवाइट किया था ताकि वो लोग इनसे बात कर सकें। अब मॉनल अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करने लगता है, पर वह उसकी एक भी नहीं सुनती। जिसके बाद में कारा उन्हें बताती है कि मैं और मॉनल आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम दोनों यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए हमेशा एक साथ ही रहते हैं, ताकि हर जगह पर शांति बनी रहे। पर जब वह उन्हें समझाते हुए उनके पास आती है, तो हम देख पाते हैं कि कारा को थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रही होती है, जिसे मॉनल संभालता है कि तभी अचानक से मॉनल की मॉम क्रिप्टोनाइट निकाल कर कारा पर अटैक कर देती है। क्रिप्टोनाइट की वजह से कारा और भी ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसे बचाने के लिए मॉनल अपनी मॉम के बीच में आ जाता है, पर मॉनल की मॉम उसको धक्का देकर एक तरफ फेंक देती हैं और वह फिर से कारा पर क्रिप्टोनाइट से अटैक करती हैं। कारा को तकलीफ में देखकर मॉनल अपनी मॉम के पास आ जाता है और बोलता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस आप उसे नुकसान मत पहुँचाइए। जिस पर मॉनल की मॉम उससे कहती है कि पहले प्रॉमिस करो। मॉनल उन्हें प्रॉमिस करता है और कारा को हेल्प करके उठाता है। कारा उसे जाने से बहुत ज़्यादा रोकती है, पर मॉनल उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ से अपनी मॉम के साथ चला जाता है। डेक्सोमाइट शिप में पहुँचने के बाद में मॉनल अपनी मॉम से कहता है कि वह कारा के ऊपर से बाउंटी हंटर्स को हटा दें, जिसके बाद में वह बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। फिर उसके मॉम और डैड की बातों से हमें पता चलता है कि बाउंटी हंटर्स के बारे में मॉनल के डैड को कुछ भी नहीं पता था। यह सब सिर्फ उनकी मॉम का ही काम था, जिसकी वजह से मॉनल के डैड को भी थोड़ा बुरा लगता है। अब आगे हमें मैगी और एलेक्स को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स एमिली की बताई हुई बात मैगी से पूछती है। जवाब में मैगी एलेक्स को बताती है कि ये बात तो सालों पुरानी है और अब इसके बारे में जानने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। पर एलेक्स की बात से हमें पता चलता है कि मैगी के लेस्बियन होने की वजह से उसके मॉम डैड ने उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से मैगी ने किसी पर भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया। फिर एलेक्स मैगी को मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करती है,
कि तभी अचानक से एलेक्स को कारा का कॉल आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि कारा को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद वह फौरन ही डीईओ के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम कारा, जॉन और एलेक्स को देखते हैं, जहां पर कारा ने इन दोनों को सारी बात बता रखी थी कि किस तरह मोनल की मॉम मोनल को यहाँ से अपने साथ ले गई हैं। इसके बाद वह मोनल के पास जाने की बहुत ज़्यादा जिद करती है, पर जॉन और एलेक्स उसे वहाँ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया पर खतरा था। वहीं दूसरी तरफ हम पृथ्वी की ऑर्बिट में डेक्सामाइट शिप को देखते हैं, जहाँ पर मोनल उदास खड़ा हुआ था कि तभी उसके पास उसके डैड आ जाते हैं, जो मोनल को समझाते हैं कि हमारी प्रजा को अभी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें अपनी प्रजा को संभालने के लिए तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात के बाद में मोनल और उसके डैड के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है कि तभी अचानक से मोनल की मॉम आकर मोनल को एक बहुत तेजी से थप्पड़ मारती हैं, बिल्कुल हमारी इंडियन सास की तरह, जिसके बाद में वह सीधा उसको उसके जेल में पहुंचा देती हैं, जहां पर उसे 4 सालों तक के लिए बंद रखा जाना था, जिसके बाद में वो लोग अपने प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। तभी शिप का इंजीनियर आकर उन्हें बताता है कि शिप अब 5 मिनट में यहाँ से निकलने वाली है। इधर हम डीईओ में देखते हैं कि सुपर गर्ल और उसकी टीम मिलकर मोनल को बचाने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि डेक्सामाइट शिप अब यहाँ से जल्दी ही जाने वाली है। अब इधर हमें डेक्सामाइट शिप के अंदर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग लॉन्च करने वाले थे कि तभी अचानक से कारा ब्रीच ओपन करके उनके शिप में एंटर कर जाती है, जिसके बाद में कारा और यहाँ के फाइटर्स के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है और हम तो जानते हैं कि हमारी घायल सुपर गर्ल और भी ज़्यादा पावरफुल है और वह इन लोगों को चुटकी में हरा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम मोनल के सेल में देखते हैं, जहाँ पर विन भी अपने ब्रीच ओपन करके पहुँच जाता है ताकि वह वहाँ से मोनल को बाहर निकाल सके। अब इधर कारा और मोनल की मॉम के बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। मोनल की मॉम कारा के ऊपर जब क्रिप्टोनाइट से अटैक करती हैं तो हम देख पाते हैं कि कारा को कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ का प्लॉट ट्विस्ट हमें पता चलता है कि कारा असल में कारा नहीं बल्कि जॉन है और क्रिप्टोनाइट जॉन पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। उधर हम विन को देखते हैं, जिसने कि डेक्सामाइट शिप के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके मोनल को आज़ाद करा लिया था। इस बात की जानकारी वह कारा को देने के लिए उनको वीडियो कॉल भी करता है। तभी मोनल के डैड थोड़ी भी देरी ना करते हुए वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी डोर अपने आप ही उस जगह को बंद कर देता है जहाँ से हवा बाहर जा रही होती है। फिर मोनल के डैड मोनल की मॉम को रोकते हुए बोलते हैं कि हम उसकी असली फैमिली हैं ही नहीं, उसकी असली फैमिली वही है जो उसके साथ लड़ रही है, न कि उसके खिलाफ। मोनल ने अपना फैसला कर लिया है कि वह अब कारा के साथ ही रहेगा और हमें इसे अब बदलना नहीं चाहिए। जिस पर मोनल बोलता है कि आप दोनों जिंदा हैं, इसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर अच्छा होगा कि आज के बाद आप दोनों मुझसे कभी भी मिलने ना आए। तभी कारा मोनल को बताती है कि ब्रिज ओपन हो चुका है, जिसके बाद वे सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैगी अपनी फ्रेंड एमिली को जाकर के अच्छे से सी ऑफ कर देती है। अगले सीन में हमें डीईओ का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट जॉन पर गुस्सा कर रही होती हैं उनके ऑर्डर्स ना मानने के लिए। पर जब जॉन उन्हें बताता है कि डेक्सामाइट शिप अब अर्थ की ऑर्बिट से निकल चुकी है, ये सुनने के बाद में प्रेसिडेंट कॉल को कट कर देती हैं। कॉल कट करने के बाद में हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, तो हमें जान पाते हैं कि असल में वो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कोई एलियन ही होती हैं। आगे हमें कारा और मोनल को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जान पाते हैं कि मोनल अपने डैड के एक्सचेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ डेक्सामाइट शिप में हम देख पाते हैं कि मोनल के जाने की वजह से उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं, पर जब उनके डैड उनकी मॉम को हक करते हैं, उसकी मॉम उसके डैड को खंजर से बहुत तेज़ी से वार कर देती हैं और मोनल के डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वह अर्थ की तरफ देखकर बोलती हैं कि मैं अब यहाँ के लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हाय रे, कितनी खतरनाक है ये औरत। अब आगे ये क्या करने वाली है जानने के लिए देखते रहिए सुपर गर्ल। वैसे अगर आप चाहते हैं कि इसका एपिसोड जल्द से जल्द आपको मिले तो सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई गड़बड़ लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं खुद को अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू। अगर आप सुपर गर्ल और फ्लैश के क्रॉसओवर वाले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर करिए ताकि स्टोरी लाइन आपको सही से समझ में आ जाए।